प्रणाम ब्रह्मर्षि। कल्याणमस्तु। ब्रह्मर्षि, आप ऐसे शुभ अवसर पर पधारे हैं जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज मेरा राम मेरे तीनों पुत्रों सहित शिक्षा समाप्त करके लौटा है। महामंत्री कह रहे थे कि आप शीघ्र वापस लौटना चाहते हैं। मेरी तो आपसे विनती है कि आप तब तक हमारे साथ रहें जब तक कि अयोध्या में राम के आगमन का समारोह समाप्त ना हो जाए। अयोध्या नरेश, राम के आगमन पर मैं आपको बधाई देता हूं, किंतु मेरा रुकना संभव नहीं है। मैं यहां एक याचना करने आया। मेरा आश्रम कुछ राक्षसों की दृष्टि में है, वो उसे नष्ट करना चाहते हैं। मुनिवर, मेरी सेना को इन राक्षसों के साथ युद्ध का अच्छा अनुभव है। आप मेरी सेना अपने साथ ले जाइए। नहीं नहीं अयोध्या नरेश, उन राक्षसों ने सहस्रों सैनिकों का वध किया है। मैं अब और अधिक नरसंहार सहन नहीं कर सकता। ये ताड़का, सुबाहु और मारीच भयानक मायावी राक्षस हैं। फिर तो मुझे आपके साथ चलना होगा। नहीं महाराज दशरथ, आपके पास मेरी समस्या का समाधान नहीं है, इसीलिए तो मैं याचना करने आया। मुनिवर, मैं रघुवंशी हूं। मेरे द्वार से आज तक कोई रिक्त हाथ नहीं लौटा। आप तो मेरे पूज्य हैं। कहिए आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उन राक्षसों के वध के लिए मैं आपसे आपके पुत्र राम को मांगने आया। मुझे राम दे दीजिए, मुझे राम दे दीजिए, राम दे दीजिए। क्या? राम दे दो? क्या हुआ रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ? आपको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सर्प से मणि, सूर्य से किरण या फिर मछली से जल में ना रहने का अधिकारी मांग लिया हो। आपने सत्य कहा मुनिवर। सर्प कदाचित मणि के बिना जीवित रह सकता है, मछली भी बिना जल के जीवित रह जाए, संभव है। किंतु दशरथ राम के बिना? राम के बिना? महाराज दशरथ, राम वीर है, क्षत्रिय है, रघुवंशी है, और आपने तो उसे किसी कृपण साहूकार का धन बना दिया है, जिसके बिना कृपण मर जाए। राम धन है ऋषिवर। इस दशरथ का जीवन धन है। जैसे जीवन के चौथे पन में पुत्र धन प्राप्त हुआ हो, वो उसे किसी को कैसे सौंपते? कैसे सौंपते? आप भूल रहे हैं महाराज दशरथ कि आप वचनबद्ध हैं।
आप ही ने कहा है कि आपके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं जाता। किंतु मुनिवर, तब मुझे ये कहा गया था कि आप मुझसे मेरे प्राण ही मांग लेंगे। अच्छा, तो अब एक नई परंपरा प्रारंभ होगी कि याचक सामर्थ्यवान व्यक्ति से पूछेगा कि उसके दान की क्षमता क्या है। आपके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान मांगा हुआ अपना सारा राजपाट, आपकी ये अयोध्या मुझे प्रत्यक्ष में प्रदान कर दी। उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा कि स्वप्न स्वप्न होता है। क्या आप उन महाराज हरिश्चंद्र के वंशज हैं? क्या आप उन महाराज रघु के वंशज हैं जिनके शत्रु ने उन्हें बड़ी चतुराई से रण क्षेत्र में निहत्था बुलाया और वो वीर बिना अपने प्राणों का भय किए चला आया? क्या आप रघुवंशी हैं जिनके लिए सारा विश्व कहता है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए? ब्रह्मर्षि, मैं वचन हार चुका हूं। ब्रह्मर्षि, मैं वचन हार चुका। किंतु इस दीन दशरथ पर दया कीजिए ब्रह्मर्षि। आज कुछ क्षण पूर्व दशरथ के नेत्रों को राम के दर्शन प्राप्त हुए। कुछ क्षण पूर्व प्रतीक्षा के तपती मरुभूमि में कुछ पल के लिए पुत्र मिलन की स्नेह वर्षा हुई। मुनिवर, मेरी समस्त सेना स्वयं मैं इस अभियान में आपके साथ चलते हैं। मैं आपको वचन देता हूं। नहीं, अब मैं कोई और वचन सुनना नहीं चाहता। जो राजा अपने पहले वचन का मान नहीं रख सका हो, उससे दूसरा वचन लूं? नहीं महाराज दशरथ, मुझे तो इसी समय आपका निर्णय सुनना है। क्या आप मुझे राम को देंगे या नहीं? हे प्रजापति ब्रह्मा, हे पालन करता भगवान विष्णु, हे कुल पुरुष भगवान सूर्य, ये कैसी परीक्षा है, ये कैसी परीक्षा है। महाराज दशरथ, इसे आप परीक्षा कह रहे हैं? सत्य तो यह है कि आपके विवेक रूपी चंद्रमा को आप ही के राहु रूपी मोह ने निगल लिया। आपने मुझे निराश किया है महाराज दशरथ। जिन राक्षसों के अंत के लिए आश्रम में यज्ञ के द्वारा मैं जो शस्त्रास्त्र बनाना चाहता था, कदाचित वो मेरे भाग्य में नहीं है। क्योंकि ताड़ का सुबाहु और मारीच का वध वही कर सकता है जिसने बाल्यकाल में भी झूठ ना बोला हो, जो बड़ी भुजाओं वाला हो, जो गुरु माता पिता का आज्ञाकारी हो, जो क्षत्रिय हो। और ये सारे के सारे गुण राम में विराजमान है। किंतु आप पुत्र मोह में विवश हैं और मैं उन राक्षसों के आतंक से विवश हूं। चलता हूं अयोध्या नरेश।